हरे कृष्णा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा रमन लाल की जय। मैं विंताशा सचदेवा फिर आ गई हूँ आपके सबके सामने। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को लाइक करने का, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आज आई हूँ कुछ और चीज़ें बताने। अगर कुछ मुझे कम बता पाऊँ या कुछ हो तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। अधिक मास चल रहा है, इसके अंदर चौरा अष्टकम पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। भगवान की लीलाओं का गुणगान करना, भगवान के लिए स्तुति गाना, भगवान के सामने पद गाना, ये सब का बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए हम सब मिलकर एक चौरा अष्टकम गाएंगे। चौरा अष्टकम लिखा है बिल्वा मंगल ठाकुर जी ने। बिल्वा मंगल ठाकुर जी कौन थे, पहले तो हम ये जानते हैं। बिल्वा मंगल ठाकुर जी एक ब्राह्मण थे और वो भक्ति में बहुत निपुण थे, लेकिन वो एक वैश्या के चंगुल में फंस गए। वैश्या से इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। उनके पिता की जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो अपनी वो इतना ज़्यादा आसक्त थे उस वैश्या के प्रति कि जब पिता की मृत्यु हुई तो पिता को अग्नि देने के बाद उन्होंने खूब आंधी तूफान आ रहा था, बस उनके दिमाग में ये था कि मुझे उस वैश्य के पास जाना है। वो पिता के लिए रो नहीं रहे थे पर लेकिन वो उस वैश्य के लिए बड़े आसक्त थे। तो उस वैश्य के पास जाना है, तो उसके पास जाने के लिए वैश्य का नाम था चिंतामणि, कि मुझे चिंतामणि के पास जाना है। तो उस वैश्य, आंधी तूफान आया हुआ था, उस वैश्य के पास जाने के लिए उन्होंने ये तक नहीं देखा। आंधी तूफान आ गया, बहुत ज़्यादा तूफान आ गया, पानी भर गया। तो उन्होंने ये तक नहीं देखा कि मैं क्या चीज़ को उठा रहा हूँ। तो उन्होंने एक शव उठाकर अपना रास्ता नदी पार करी जो पानी से भर चुकी थी, और वो नदी पार करी। उनको इतना ध्यान नहीं था कि वो शव है या एक बांस है जिससे मैं जा रहा हूँ। फिर चिंतामणि ने देखा कि अब तो बहुत विलम्ब हो गया है, अब तो लेट हो गए हैं, अब वो आ नहीं पाएंगे। तो वो अपना सारे घर के दरवाजे बंद करके सो गई। तो इनको इतना ज़्यादा था कि ये एक रस्सी से चढ़ के खिड़की के द्वारा उनके पास आए। तो चिंतामणि ने पूछा, अरे तुम कैसे आ गए? मैंने तो सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। तो ये बिल्वा मंगल ठाकुर जी थे, इन्होंने बोला कि मैं तो खिड़की के ज़रिए जो तुमने रस्सी लगा रखी थी उससे आया हूँ। तो उन्होंने कहा, खिड़की के ज़रिए? मैंने तो कोई रस्सी नहीं लगा रखी। तो चिंतामणि ने जाके देखा तो देखा कि वो रस्सी नहीं, वो सांप था। तो उसको बड़ा क्रोध आ गया, और बिलमंगल ठाकुर जो थे वो बहुत थके हुए भी थे। तो उसको बड़ा क्रोध आ गया और उसने कहा कि अरे तुम मुझसे इतने आसक्त हो चुके हो कि तुम्हारी दुर्दशा हो चुकी है, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। तुम मेरी आसक्ति के लिए एक शव के ऊपर से चल के आ गए। सांप को पकड़ के तुम खिड़की से आ गए, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। अरे मूर्ख, इससे ज़्यादा अगर तुम भगवान की भक्ति करते वृंदावन जाके तो स्वयं भगवान प्रकट हो जाते। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें खुद को नहीं पता। तो एकदम बिलमंगल ठाकुर जी की आंखें खुली और बिलमंगल ठाकुर जी फिर वृंदावन गए। वहाँ जाकर उन्होंने भगवान की भक्ति करी, बहुत ज़्यादा भक्ति करी। तो सोमगिरी महाराज जी थे, उनसे उन्होंने दीक्षा ली और राधा कृष्ण की मधुर लीलाएं का वर्णन किया, स्तुति गाई, मधुर लीलाएं का वर्णन किया, पद लिखे ठाकुर जी के लिए। तो उनका दीक्षा के बाद नाम पड़ा लीला सुखा, क्योंकि वो लीलाएं करने में बहुत निपुण थे। तो उनका नाम पड़ा लीला सुखा। जो अब ये लीला सुखा थे, ये
ठाकुर जी के लिए पद गाते थे और ठाकुर जी की लीलाएं का वर्णन करते थे, वो कैसे करते थे, अच्छा वो ऐसे थे तो ऐसे करते होंगे। तो उसमें से उन्होंने एक लीलाओं का वर्णन किया है, एक स्तुति गाई है जो कि जिसमें 8 श्लोक हैं। वो है चौरा अष्टकम, जो कि हमें अधिक मास में ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब जैसे कि हमें कोई पसंद है, हम जिनसे प्रेम करते हैं, हम उनके आगे बैठ के उनका गुणगान करते हैं, अरे तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, अच्छा तुम चलते हो तो ऐसे लगते हो, तुम ऐसे दिखते हो, तुम मुझे इसलिए पसंद हो। तो यही भगवान की स्तुतियाँ होती हैं। और कुछ पद होते हैं जो भगवान के सामने बैठ के उनका गुणगान करे तो वाह क्या बात है। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, अरे ठाकुर जी तो स्वयं प्रकट हो जाते हैं, स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तुम्हारे साथ बैठ के अपनी लीलाओं को सुनते हैं। तो आइए एक बारी हम चौरा अष्टगम गाते हैं। तो इसके अंदर 8 श्लोक है, भगवान की स्तुति का वर्णन किया गया है। तो हाँ, और बिलमंगल ठाकुर जी जो थे उसके बाद जब वृंदावन गए तो वहाँ पे जब इन्होंने सारी स्तुतियाँ गाई सब कुछ, उससे पहले ये एक गृहस्थ के घर में गए प्रसाद पाने के लिए। तो वहाँ पे जो उनकी जो गृहस्थ थे, उनकी जो वाइफ थी वो आई। तो ये बिलमंगल ठाकुर जी जो थे वो इतने मतलब वो फिर आसक्त हो गए उनको देख के कि अरे इतनी सुंदर नारी। तो एकदम से उनको याद आया कि मुझे चिंतामणि ने मतलब डांटा था, समझाया था। तो उन्होंने उनसे बोला कि एक आपके पास एक पेन तो होगी। तो बिलमंगल ठाकुर जी को उन्होंने एक पिन ला के दी। तो उन्होंने उस पिन से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली और अंधा कर दिया अपने आप को, ना ये आंखें रहेंगी और ना मैं किसी के प्रति आसक्त होऊंगा। तो फिर वो ठाकुर जी के पास उनकी स्तुतियाँ गाने लग गए। तो ठाकुर जी स्वयं आते थे उनको प्रसाद पवाने और प्रसाद खिलाने और उनके कक्ष तक उनको छोड़ने के लिए। तो काफ़ी टाइम तक तो बिलमंगल ठाकुर जी को पता नहीं चला कि स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश उनके पास एक लला के रूप में आते हैं। तो जब वो आए तो बिलमंगल ठाकुर जी को पता नहीं चला। तो जब तक ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी नहीं बजाई, तो ठाकुर जी ने जब अपनी बांसुरी बजाई, इतनी मधुर ध्वनि, इतनी मधुर ध्वनि जो आकाश को भी हिला दे, जिसको सुनकर सारी गोपियाँ जो है अपने पति को छोड़ के भागती हुई आती हैं, जिसको सुनकर जितनी माएँ हैं अपने बच्चे को दूध पिलाना छोड़ देती हैं, जिसको सुनकर उनके स्तनों से दूध की धारा अपने आप बहना शुरू हो जाती है। ये है ठाकुर जी की बांसुरी। तो जैसे ही उन्होंने बांसुरी बजाई तो बिलमंगल ठाकुर जी की समझ गए कि वो ठाकुर जी है। तो उन्होंने कहा, ए लला मुझे स्पर्श तो कर। तो ठाकुर जी ने अपने छोटे छोटे कोमल से हाथ उनके आगे बढ़ाए और बिलमंगल ठाकुर जी ने उनको स्पर्श किया। तो जैसे ही स्पर्श किया तो उनको ठाकुर जी के दर्शन हुए। तो ये दर्शन देखकर वो पागल हो गए और उन्होंने काफ़ी स्तुतियाँ गाई। तो उसमें से एक स्तुति है चौरा अष्टकम, जो कि हमें अधिक मास में ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के सामने बैठकर, खड़े होकर, जैसे भी हमें ज़रूर गानी चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर एक बार ये स्तुति गाते हैं। पहले स्तुति गाएंगे, फिर उसके बाद उसका मतलब मैं रीड करूँगी। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं। चौरा अष्टकम। श्री चौराग्र गण्यम पुरुषाष्टकम। बिलमंगल ठाकुर जी के द्वारा। बिलमंगल ठाकुर जी की जय। प्रजे प्रसीदं नवनीत चौरम गोपांगनाच दुकुल चौरम अनेक जन्मात् आजित पाप चौरम चौरागणयं पुरुषं नमामि श्रीराधिकाय हृदस्य चौरं नवावधूश्यामलकान्तिचौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगणं पुरुषं नमामि
अकिञ्चनीकृतपदाश्रितं यः करोति भिक्षुपदि गेहहीनं केनापि यो भीषणचोदईग्र दृष्टश्रुतो वा न जागटनेऽपि यदि येनवापि हरति शेषं गिरिप्रसारा अपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चोरयित्र दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि दानं च मानं च तदेन्द्रियाणि प्राणाश हत्वाम सर्वेव औरं पलायस्य कुत्र धृतोष चोरं त्वं दाम्नासि मया निरुद्धा छेदन्सि घोरं यपाशबन्धनं वेदन्सि भीमभवपाशबन्धनं स्मरन्ति ते शत्रुनिपाललीलां चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि मनोहरशन्यं दुर्लभतयत पदश्रुतीनां च देवरूपं कृपापुरो राशिरशेषलोके चौराग्रगणं पुरुषं नमामि भवाब्धिमग्नं धृतमुन्दरतनं पतिं गवाम गोपुरवधूहदिशं वृन्दावने खेलम् आचरन्तं चौराग्रगणं पुरुषं नमामि ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपागनानां चतुर्कुलचोरम्। अर्थ वृज के माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध, गोपियों के वस्त्र चुराने वाले, अनेक जन्मों के कमाए हुए पापों को चुराने वाले चोरों के सरदार उस पुरुष को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। श्री राधिका जी के हृदय को चुराने वाले, नए बादल के समान श्याम कांति चुराने वाले, अपने चरणों में आश्रित भक्तों का सब कुछ चुरा लेने वाले चोरों के सरदार, उसको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। जो अपने चरणों में आए शरणागत को अकिंचक बनाकर, घर बार छुड़वाकर रास्ते का भिखारी बना देता है। आहो, ऐसा भयंकर चोर तीनों लोकों में ना कभी देखा ना कभी सुना, जिसका नाम भी पर्वत के समान विशाल पाप राशियों को पूरी तरह हर लेता है। सचमुच ऐसा आश्चर्यजनक चोर मैंने कभी नहीं देखा। मेरा धनं च मानं च तदेन्द्रियाणि प्राणाश हित्वा मम सर्वमेव। मेरा धन, मान, इंद्रियां, प्राण सब कुछ चुरा लेने वाले, चुराकर कहाँ भागे जा रहे हो ये चोर? आज तुम पकड़े गए हो। मैंने तुम्हें भक्ति की डोर से बांध लिया है। छेदन्सि घोरं यम पाशबन्धनं भेदन्सि भीमं भवपाशबन्धनं। तुम यमराज के भयानक पाश बंधन को काट देते हो, संसार के भयंकर पाश बंधन को तोड़ देते हो। शत्रुओं के नाश की लीला का स्मरण करने वाले चोरों के सरदार पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। मनोहर हर्षण्यं दुर्लभं यथा पदम शूत्रीणां च तदेव रूपम। जो शिव के मन को हर लेने वाला है, वेदों के लिए भी दुर्लभ है, जो समस्त लोगों के में कृपा का सागर है, उस चोरों के सरदार को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। भवाब्धिमग्नं धृतमुदुरत्नं पतिं गवाम गोपुरवधूहदिशं। संसार सागर में डूबे हुए
को शीघ्र ही निकालने वाले गाँव के स्वामी, गोपियों के हृदय में स्थित वृंदावन में खेल करने वाले चोरों के सरदार को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार चौरा अष्टकम समाप्त हुआ। बिलमंगल ठाकुर जी ने स्तुति गाकर अपना हृदय ठाकुर जी के लिए प्रकट किया, अपनी फीलिंग्स को शो किया। तो ये चौरा अष्टकम हमें अधिक मास में ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो फील करके पढ़ेंगे हर एक चीज़ को, तो हमारे अंदर ठाकुर जी के प्रति वैसे भाव प्रकट होंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा रमन लाल की जय। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारी प्यारी श्यामा जी को राज। हरे कृष्णा।